हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है 2023 का टायर 1 का। ये एग्ज़ाम आप लोगों का 14 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई 2023 के बीच कंडक्ट करवाया जाएगा। आज 17 जुलाई को इसकी जो फर्स्ट शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट में जेके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन मुझे मिल गया है, सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पीडीएफ भी मिलेगी आप लोगों को, पीडीएफ से घबराना मत। और जितने भी उस क्वेश्चन के आसपास और एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी जो पेपर का जो लेवल आ रहा है सेम एज इट इज़ प्रीवियस ईयर की तरह ही रह रहा है, इजी टू मॉडरेट। जो आप लोगों से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था समीम अहमद खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो ये आप लोग के एक सितारिस्ट हैं एंड कंपोजर है एंड नोटेबल ये स्टूडेंट ऑफ पंडित रविशंकर। तो ये पंडित रविशंकर के स्टूडेंट थे। ये आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन से आप लोगों को ये पता चल जाता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला जो टॉपिक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों को रिवाइज करके जाना है जिनका भी एग्जाम होगा अपकमिंग शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोग का विच टेस्ट कंडक्टेड फॉर स्टार्च टेस्ट। तो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है? द आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च इज यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन द बायोलॉजिकल मटेरियल्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आप लोगों से पूछा था व्हाट इज इन द पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में पार्ट 9A में क्या चीज़ मेंशन है? तो इसमें पार्ट 9A में तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये किस अमेंडमेंट से आया था? ये 74th से आया था। इसमें म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में बात होती है और जो 17(3) आता है उसमें आप लोगों की जो लोकल होती है सेल्फ वाली विलेज पंचायत वाली उसके बारे में बात होती है। तो 74th के बारे में पूछा है। तो इसमें आप लोगों का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द अर्बन लेवल जो कि म्यूनसिपलिटीज़ होता है, तो वो आप लोगों का पंचायत के लिए था 73 वाला। तो दोनों आप लोगों से पूछे जाते हैं, दोनों के ईयर भी आप लोगों से पूछे जाते हैं 1992 एंड 1993। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये था आप लोगों का पार्ट 9A। अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आज तक हुए हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं सारे देख लेते हैं। ये लगभग जो पहला हुआ था आप लोग का 1951 में हुआ था। और इसमें क्या था, इसमें आप लोगों को पता ही है इंडिपेंडेंट 15 क्लोज कोर्ट है इसमें। और उसके बाद जो आप लोग का 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 में हुआ था। इसमें आप लोगों का जो हाई कोर्ट था उसमें जो उनकी जो एज होती है रिटायरमेंट की वो 60 से 62 कर दी थी। उसके बाद आप लोगों को 14th भी याद रखना है और एक 13वां नागालैंड वाला याद रखना, 14th आप लोगों को पुडुचेरी वाला याद रखना है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद एक आप लोगों को याद रखना पंजाब एंड हरियाणा किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अलग हुए थे। 21 वाला भी याद रखना, 1967 में इसमें सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई थी। उसके बाद 24वां भी आप लोगों से पूछा जाता है। और 42वां तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर इंटीग्रिटी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी एडिशन इसी में हुआ था। 44 आप लोग का 1978 में होता है, 4 और 4 8 होता है तो इसका ईयर की ट्रिक हो जाती है। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, जो हमारा फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी उसको हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो था उसको हटा दिया जाता और उसको एक लीगल राइट बना दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 61 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1988 में हुआ था ये। इसमें आप लोग की जो वोटिंग की एज है उसको 21 से 18 किया गया था। 73 हम लोग देख चुके हैं, ये पंचायती राज वाला है। और 74 आप लोग का म्यूनसिपलिटी वाला है। फिर आप लोग को 86 याद रखना है। इसमें क्या था, राइट टू एजुकेशन हैज बिकम द फंडामेंटल राइट। ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। 8 में से 6 जाके 2 बचते हैं, इसकी ट्रिक होती है। उसके बाद 92 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, इसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली। और 99 वाला 2014 में हुआ था। तो इसमें क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था। इसको बाद में रिपेल भी कर दिया गया था, तो स्टेक डाउन कर दिया 2015 में। तो 101 वाला GST था आप लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट आता है 102 आप लोगों का। 103 वाला आप लोगों का क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 10% रिजर्वेशन था। 104 में क्या था आप लोगों का, जो SC/ST की सीट थी उनको फिर से रिजर्वेशन के लिए टाइम 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, 10 साल या 20 साल जो टाइम होता है वो। तो एक्सटेंड शेड्यूल कास्ट फॉर लोकसभा एंड और 105 वाला भी याद रखना आप लोग, जो लेस्ट है 105 वाला। इसमें क्या रहता है, इसमें यह है कि आप लोगों का जो स्टेट को एक पावर दी गई है कि वो OBC की लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। तो 105 भी याद रखना। टोटल 105 हो चुके हैं, सारे के सारे आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट है वो भी कवर करवा दिए हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल है द हाईएस्ट रजिस्टिविटी। तो किस मेटल की जो रजिस्टिविटी होती है वो हाईएस्ट होती है? तो या तो ऑप्शन में एल्बोनाइट होगा या फिर नाइक्रोम होगा। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ मेटल की रजिस्टिविटी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए इंक्लूड कर दिया, आप लोग यहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं किस मेटल की क्या रजिस्टिविटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों से पूछा गया था जो कुमायूं हिमालय होता है ये किसका पार्ट होता है, किस किस के बीच में पड़ता है? एक पार्ट ऑफ हिमालय होता है, ये लाई करता है सतलज एंड काली रिवर के बीच में। किसकी? सतलज एंड काली रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड था आप लोगों का ये। फिर आप लोगों से पूछा गया था कि पद्म विभूषण अवार्ड 2023 कितने लोगों को दिया गया? तो टोटल 6 लोग हैं।
उन 6 लोगों के आप लोगों को नाम भी याद रखने और उनकी फील्ड भी याद रखनी। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर गुजरात से बिलोंग करते हैं। जाकिर हुसैन आर्ट से रिलेटेड महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। SM कृष्णा पब्लिक अफेयर कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। और दिलीप महालनोबिस हैं, इनको पोस्टुमसली दिया गया था, मरने के बाद दिया गया था। मेडिसिन की फील्ड है इनकी और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। श्रीनिवास वर्धन ये साइंस एंड टेक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और ये USA से बिलोंग करते हैं। मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर UP उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, CM रह चुके हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा था 36 नेशनल गेम किसने होस्ट किए हैं, तो ये गुजरात ने होस्ट किए हैं। टोटल टीम कितनी थी, 37 थी। इवेंट 36 थे और वेन्यू क्या था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था हाई कोर्ट की जज की जो सैलरी कितनी होती है, तो जो हाई कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस होता है, तो चीफ जस्टिस की सैलरी पूछे तो 2.5 लाख होती है, और अगर पूछे अदर जज की तो 2.25 लाख 2.25, तो 225 ये आप लोगों की अदर जज की होती है। अगर पूछा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी होती है तो 2,80,000 होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था वेयर इज़ द मस्की, तो मस्की पूछा है किस स्टेट में, तो ये आप लोगों का कर्नाटका में है। उड़ीसा के फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछे जाएंगे आप लोगों के जिनके भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो उड़ीसा के फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा होगा, रथ यात्रा होती है, छऊ फेस्टिवल, कलिंगा महोत्सव, फिर आप लोग का शीतल सती कार्निवल होता है, कोनाकडान फेस्टिवल होता है, गामा पूर्णिमा होता है, गणेश चतुर्थी होती है, बाली यात्रा होता है, रज पर्वा होता है, धानु यात्रा होती है। सारे फेस्टिवल किसके हैं, उड़ीसा के हैं। तो आप लोगों को याद रखने हैं, आप लोगों से पूछे जाएंगे अपकमिंग शिफ्ट में भी। आइसोटोप ऑफ क्लोरीन कितने होते हैं, 2 होते हैं आप लोगों के, एक तो जिसका मास 35 होता है, एक 37 होता है। उसके बाद पूछा गया था जो फ्रेंच ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया फॉर 6 टाइम, तो ऐसा कौन सा फ्रेंच ट्रेवलर था जो इंडिया में 6 बार विजिट हुआ था, वो था आप लोगों का ट्रेविनर, और ये 1630 से लेकर के 1668 के बीच में इंडिया को ट्रेवल किया था 6 टाइम। अंचल ठाकुर पूछा था ये किससे रिलेटेड है, ये आप लोगों के अल्पाइन स्केयर है। तो ये क्वेश्चन थे आप लोगों के जो पूछे गए थे। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा की गई सीजीएल की फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।